Hello students, welcome once again to our online class. Hope you all are safe at home. Students, today in this video we are going to discuss chapter 5 from the EBST book of class 5, that is plants and forest. So let's start the chapter. So students, you can see some pictures are here in the first part of this chapter. You have to write some answer here. So व्हाट वुड यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स। यहाँ पर कुछ प्लांट्स की पिक्चर दिया गया है, उस प्लांट से तुम लोगों को क्या क्या मिलता है तुम लोगों को उसके नीचे लिखना है। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर दैट इज द पिक्चर ऑफ ए बनाना ट्री, सो वी गेट बनाना फ्रॉम दिस प्लांट। सेकेंड पिक्चर दैट इज पिक्चर ऑफ ए टी गार्डन, दैट मीन्स वी गेट टी फ्रॉम दिस प्लांट। थर्ड दैट इज द पिक्चर ऑफ ए मेज प्लांट, सो वी गेट मेज फ्रॉम दिस प्लांट। Fourth picture that is the picture of a cucumber tree, that means we get cucumber from this plant. So students, you have to write the name of the product that we get from these plants, the space given below the picture. Okay, पिक्चर के नीचे जो स्पेस दिया गया है तुम लोगों को वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, ए वेराइटीज ऑफ plants grown in India. Indian climate and soil is very conducive for plant growth. So, different types of plants can be grown here. About 80% of Indians are engaged in agriculture. There are a few plants that have their origin in India, but many of them were brought from their countries, from other countries and grown in India. Let us study about such plants in detail. So, a varieties of plants ग्रो इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट देखने के लिए मिलता है। इंडियन क्लाइमेट एंड सॉइल इज़ वेरी कंडक्टिव फॉर प्लांट ग्रोथ। इंडिया का क्लाइमेट और सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ होने के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छे से प्लांट का ग्रोथ होता है। अबाउट 80% ऑफ इंडियंस आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। इंडिया का पॉपुलेशन जितना है उसका 80% पीपुल दे वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। लेकिन देर आर फ्यू प्लांट्स दैट हैव देयर ओरिजिन इन इंडिया। जितने भी प्लांट्स इंडिया में देखने के लिए आज मिलता है उसमें से बहुत ही कम जो कि इंडियन ओरिजिन है, मतलब हमारे इंडिया से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे कंट्री से लाया गया है और उसको इंडिया में लगाया गया है। तो लेट्स स्टडी अबाउट सच प्लांट्स इन डिटेल। तो नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से प्लांट इंडियन ओरिजिन के हैं और कौन से प्लांट फॉरेन ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। प्लांट्स दैट आर ऑफ इंडियन ओरिजिन इंक्लूड राइस, ब्रिंजल, शुगर केन एंड ब्लैक पेपर। दैट मीन्स राइस, ब्रिंजल, शुगर केन एंड ब्लैक पेपर, ये सारे प्लांट्स हमारे इंडियन ओरिजिन है। यहाँ पर तुम लोगों को भी पिक्चर भी दिया है, देख सकते हो। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्लांट्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मतलब दूसरे कंट्री से लाए जाने वाले प्लांट्स क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट दैट इज बेवरेज। बेवरेज मतलब जैसे कि तुम लोग पहले भी पढ़े हो इन योर प्रीवियस EBST क्लासेस, जो कि है ड्रिंक्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक अमोंगेस्ट इंडियन। टी कल्टिवेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1823 when wild tea was discovered in Assam. Today, India is the largest tea producing country. इंडिया जो कि हमारे इंडियन लोगों के बीच में एक मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है और इंडिया में टी का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ 1823 जब वाइल्ड टी आसाम में डिस्कवर हुआ। उसके बाद से टी का कल्टीवेशन इंडिया में शुरू हुआ। आज इंडिया जो कि है टोटल वर्ल्ड में टी प्रोड्यूसिंग कंट्री में जो कि है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री के नाम में से इंडिया का नाम भी आता है। डू यू नो, टी इज़ कॉल्ड एनी वेयर एनी टाइम ड्रिंक। टी को हम जब भी चाहें जहाँ पर भी चाहें पी सकते हैं, उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है एनी वेयर एनी टाइम ड्रिंक। द चाइनीज आर नोन फॉर देयर टी ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस अमंग 1500 ईयर्स एगो। चाइनीज़ जो पीपल हैं वो 1500 ईयर पहले से ही
जो कि है उनका टी ड्रिंकिंग का प्रैक्टिस है। नेक्स्ट बेवरेज में आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय बाबा बुडान ए पिलग्रिम। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 17th century. He came from Yemen and brought coffee seed with him. These seeds were planted in Karnataka. Thereafter, coffee cultivation began in India. सो कॉफ़ी को इंडिया को लाने वाला जो पर्सन है बाबा बुडान, एक पिलग्रिम। पिलग्रिम मीन्स तीर्थयात्री। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 17th century। 17th century के दौरान वो इंडिया को विजिट करने के लिए आए थे। वो आए थे फ्रॉम यमीन, और जब वो आए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए इंडिया को, अपने साथ कॉफ़ी सीड लेके आए थे, और वो कॉफ़ी सीड इंडिया में लगाने के बाद उसके बाद हमारे इंडिया में कॉफ़ी कल्टीवेशन हुआ, और सबसे पहले कर्नाटका में कॉफ़ी का प्लांटेशन हुआ था। नेक्स्ट, सीरियल्स। These are the seeds of plants. Wheat, rice, maize, corn, ragi, jawar are common cereals. Wheat is the staple cereal of North India, whereas rice is the staple cereal of South India. Wheat was grown in Southwest Asia about 10,000 years ago. Maize, on the other hand, originated in Central America but was spread by Europeans to the rest of the world. सीरियल्स मतलब वो जो कि है प्लांट्स के ज़्यादा जो कि सीड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल व्हीट, राइस, मैज, कॉर्न, रागी, जवार, ये सब सीरियल्स होते हैं। और व्हीट इज़ द स्टेपल सीरियल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का स्टेपल सीरियल जो कि है व्हीट होता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कि व्हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और व्हेरेज राइस इज़ द स्टेपल सीरियल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा और राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए स्टेपल सीरियल of South India is rice. Wheat was grown in Southwest Asia about 10,000 years ago. Wheat जो कि है 10,000 ईयर पहले साउथ वेस्ट एशिया में कल्टीवेशन किया गया था। मेज ऑन द अदर हैंड ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। मेज का ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका में हुआ, एंड लेकिन इसको स्प्रेड किए यूरोपियंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को स्प्रेड करने वाले थे यूरोपियंस। व्हीट कल्टीवेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 5000 BC। इंडिया में व्हीट का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था 5000 BC में। मेज कल्टीवेशन इन इंडिया बिगेन 300 years ago. So students, this is about cereals. In our next class, we will discuss about the vegetables, spices, trees. This is all about today. Thank you.